पौष पूर्णिमा व शाकंभरी पूर्णिमा की व्रत कथा। देवी पुराण, शिव पुराण और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हिरण्याक्ष के वंश में एक महादैत्य रुरु था। रुरु का एक पुत्र था जिसका नाम दुर्गमासुर था। दुर्गमासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके चारों वेदों को अपने अधीन कर लिया। वेदों के न रहने से समस्त क्रियाएं लुप्त हो गई। ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग कर दिया। चौतरफा हाहाकार मच गया। ब्राह्मणों के धर्म विहीन होने से यज्ञादि अनुष्ठान बंद हो गए और देवताओं की शक्ति भी क्षीण होने लगी, जिसके कारण एक भयंकर अकाल पड़ा। किसी भी प्राणी को जल नहीं मिला रहा था। जल के अभाव में वनस्पति भी सूख गई, जिसके कारण भूख और प्यास से समस्त जीव मरने लगे। दुर्गमासुर की देवों से भयंकर लड़ाई हुई जिसमें देवताओं की हार हुई। अतः दुर्गमासुर के अत्याचारों से पीड़ित देवतागण शिवालिक पर्वतमालाओं में छिप गए तथा जगदम्बा का ध्यान, जप, पूजन और स्तुति करने लगे। उनके द्वारा जगदम्बा की स्तुति करने पर महामाया मां पार्वती, जो महेश्वरी, भुवनेश्वरी नामों से प्रसिद्ध है, अयोनिजा रूप में सहारनपुर शक्तिपीठ स्थल पर प्रकट हुई। समस्त सृष्टि की दुर्दशा देख जगदम्बा को बहुत दुख हुआ और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। आंसुओं की धारा से सभी नदियां व तालाब पानी से भर गए। देवताओं ने उस समय मां की शताक्षी देवी नाम से आराधना की। शताक्षी देवी ने एक दिव्य सौम्य स्वरूप धारण किया। चतुर्भुजी मां कमलासन पर विराजमान थी। अपने हाथों में कमल, बाण, शाक फल और एक तेजस्वी धनुष धारण किए हुए थी। भगवती परमेश्वरी ने अपने शरीर से अनेकों शाक प्रकट किए, जिनको खाकर संसार की क्षुधा शांत हुई। माता ने पहाड़ पर दृष्टि डाली तो सर्वप्रथम सराल नामक कंदमूल की उत्पत्ति हुई। इसी दिव्य रूप में मां शाकंभरी देवी के नाम से पूजित हुई। तत्पश्चात वह दुर्गमासुर को रिझाने के लिए सुंदर रूप धारण कर शिवालिक पहाड़ी पर आसन लगाकर बैठ गईं। जब असुरों ने पहाड़ी पर बैठी जगदम्बा को देखा तो उनको पकने के विचार से आए। स्वयं दुर्गमासुर भी आया। तब देवी ने पृथ्वी और स्वर्ग के बाहर एक घेरा बना दिया और स्वयं उसके बाहर खड़ी हो गई। दुर्गमासुर के साथ देवी का घोर युद्ध हुआ। अंत में दुर्गमासुर मारा गया। इसी स्थल पर मां जगदम्बा ने दुर्गमासुर तथा अन्य दैत्यों का संहार किया व भक्त भूरेदेव, भैरव का एक रूप को अमृतत्व का आशीर्वाद दिया। मां की असीम अनुकंपा से वर्तमान में भी सर्वप्रथम उपासक भूरेदेव के दर्शन करते हैं। तत्पश्चात पथरीले रास्ते से गुजरते हुए मां शाकंभरी देवी के दर्शन हेतु जाते हैं। जिस स्थल पर माता ने दुर्गमासुर नामक राक्षस का वध किया था वहां अब वीरखेत का मैदान है। जहां पर माता सुंदर रूप बनाकर पहाड़ी की शिखा पर बैठ गई थी वहां पर मां शाकंभरी देवी का भवन है। जिस स्थान पर मां ने भूरादेव को अमृतत्व का वरदान दिया था वहां पर बाबा भूरादेव का मंदिर है। प्राकृतिक सौंदर्य व हरी भरी घाटी से परिपूर्ण यह क्षेत्र उपासक का मन मोह लेता है। देवी पुराण के अनुसार शताक्षी, शाकंभरी व दुर्गा एक ही देवी के नाम है। जय मां शाकंभरी देवी।